बनाना है, ये हमने संकल्प लिया है। बनाना है, बनाना है। साथियों, कांग्रेस ने देश को जिस कगार पर ला करके खड़ा किया है, ये मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं और ये बात आपको घर घर पहुंचानी है। वो कांग्रेस जो 500 450 सीटें पार्लियामेंट में लेकर के सरकार चलाती थी, अब वो 50 पर पहुंची है। अपनी नीतियों के कारण, अपने नेताओं के कारण पहुंची है और इस बार कांग्रेस पूरे देश में 40 के नीचे जाने वाली है। 40 के नीचे जाने वाली है और उसका कारण क्या है? आपने पढ़ा है कि एक व्यक्ति का नाम है सैम पेट्रोडा। वो गांधी परिवार का गुरु है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का गुरु, सोनिया जी का गुरु, राहुल जी का गुरु। और उसने क्या कहा, ये हमको घर घर पहुंचाना है। उसने कहा, ये जो भारत है या भांति भांति के लोग रहते हैं, अगर हम इसके उत्तर में जाते हैं तो चीनी शक्ल के लोग रहते हैं। जब यहाँ पश्चिम में जाते हैं तो अरेबियन लोग रहते हैं। जब हम दक्षिण में जाते हैं तो अफ्रीकन शक्ल के लोग रहते हैं। अरे ये राजीव जी के गुरु, सोनिया जी के गुरु, राहुल जी के गुरु यही बात पढ़ा रहे हैं। भारत को एक बार दोबारा से विभाजन के कगार पर खड़ा कर रहे हैं। 1947 में मेरा देश अगर विभाजित हुआ तो केवल नेहरू गांधी परिवार की जल्दबाजी में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। रातों रात नेहरू जी ने देश का विभाजन करा दिया। लाखों लोगों का बलिदान हुआ। हजारों लोग कैसे बेघर होकर के निकले। एक बार फिर से धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, शक्ल के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी देश का विभाजन करने का षड्यंत्र रच रही है। ये हम यहां से आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सत्यता है। साथियों, इनका चुनाव घोषणा पत्र निकालिए, पढ़िए। आप सब बीजेपी के लीडर हैं, आपको पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 7 कलर्ड अक्षरों में लिखा है, पेज नंबर 7 कलर्ड अक्षरों में लिखा है, इस देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। बहुसंख्यक का क्या मतलब है? साथ ही लिखा है, अल्पसंख्यक को हम हर तरह से आगे बढ़ाएंगे। यानी हिंदू का इस देश में कोई स्थान नहीं है, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। और घोषणा पत्र के कारण आज पूरे देश के अंदर हिंदू जनमानस वो त्रस्त दिखाई देता है। वो पार्टी, अरे यार, वो पार्टी जो ये कहती है हम सनातन को समाप्त करने के लिए निकले हैं, वो पार्टी जिसके साथी कहते हैं सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन मच्छर है, इसको खत्म करना है। साथियों, ऐसे सनातन को समाप्त करने वालों को आप सब मिलके समाप्त करेंगे क्या? सनातन को समाप्त करने वालों को समाप्त करेंगे क्या? साथियों, आपको याद है इन्होंने राम का विरोध किया। राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? कांग्रेस ने। भगवान श्री राम जी को 40 साल तक टेंट में रहने के लिए मजबूर किसने किया? भव्य राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया?
जिसने हमारे आराध्य देव घट घट में राम, हमारे शरीर में तन के रोम रोम में राम, उस राम के भव्य मंदिर बनाने वाले को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। गलती तो नहीं लगेगी, इनके चक्कर में तो नहीं आएंगे, गड़बड़ तो नहीं होगी। अरे 22 में हो गई थी, सब कुछ दिया था, पर धोखा लग गया। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा, और मैं उनसे सहमत हूं, उन्होंने कहा बेईमानों को वोट मत देना। तो मैं बता रहा हूं आपको मीडिया के सामने, ये कांग्रेस बेईमान है। 2022 में इस कांग्रेस ने महिलाओं को कहा 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलेगा। मिला क्या? बहनों के साथ बेईमानी की है, इनको वोट नहीं मिलना चाहिए, फिर बेईमानी कर रहे हैं, ये फॉर्म भरा रहे हैं। 2022 में भी भरवाए थे। मैंने पूछा, अरे बता तो दो, 2022 वाले फॉर्म कौन से कबाड़ी को बेचे? मैं पूछ रहा हूं, 2024 में फिर फॉर्म भरा रहे हैं, वो कौन से कबाड़ी को बेचने का ठेका दिया है? और प्रियंका जी आई थी, उन्होंने कहा 63 को कहा 22 लाख किसानों के साथ बेईमानी की। साथियों, 25 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, 25 लाख हिमाचलियों के साथ बेईमानी की। गरीब के लिए, सबके लिए केवल एक मोदी आशा है। साथियों, याद करिए, हिमाचल प्रदेश में पठानकोट से मंडी, कांगड़ा से शिमला, कीरतपुर से मनाली, कालका से शिमला, शिमला से और ढली, और इतना ही नहीं, जालंधर से मंडी और मनाली से रोहतांग, रोहतांग की टनल, उसके बाद केलांग से लद्दाख की टनल, 1 लाख करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवेज के काम हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। मोदी जी के कारण चल रहे हैं, इसलिए घर घर में बताना है, मोदी जी को तीसरी बार। हिमाचल प्रदेश के 11 लाख किसानों को 6,000 रुपया महीना मिल रहा है। 8 लाख गरीबों के घर में पानी के कनेक्शन लगाए हैं। मेरे प्रदेश के 12 लाख गरीबों को आयुष्मान का कार्ड मिला है। मेरे प्रदेश के 50 लाख भाई बहनों को 4 साल से मुफ्त में राशन मिल रहा है, अगले 5 साल और मिलेगा। मेरे प्रदेश में और हजारों लोगों को पक्के मकान मिले हैं, 21,000 मकान दिए हैं। साथियों, मोदी जी ने कहा गरीब का कल्याण होगा, भारत का विकास होगा, और हिमाचल में कांग्रेस ने क्या दिया? हमारा विशेष कैटेगरी का दर्जा कांग्रेस ने छीना, मोदी जी ने हमको दिया। साथियों, हिमाचल के लिए मोदी जी को बनाना है, तो उसके लिए साथियों घर घर में जाइए, अलग जगाइए। और जो मेरे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने कहा है, हम जब तक घर घर में नहीं जाएंगे, अलग नहीं जगाएंगे, एक एक वोट हम मोदी जी के लिए, कमल के बटन के लिए नहीं दबाएंगे। कोई सवाल नहीं है, ए है, बी है, सी है। आज जल्दी करिए, देर मत करिए। 4 तारीख के बाद बहुत कुछ बड़ा होना है। क्या होना है भाई? 4 जून के बाद इधर आप 400 पार करेंगे
उधर हिमाचल में भी टकाटक होने वाली है। तो हिमाचल में भी टकाटक करनी है, करनी है, करनी है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। अरे भाई, चील के पेड़ के नीचे आप लोग नारे क्यों नहीं लगा रहे? फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। सुरेश कश्यप दूसरी बार, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप, बीजेपी, बीजेपी। धन्यवाद।